इंद्र के इंद्रासन को अपने बस में कर लिया था। ऐसा था वो राजा। लेकिन देवताओं की मां का नाम था अदिति और पिता का नाम था कश्यप। राक्षसों की मां का नाम था दिति और पिता का नाम था कश्यप। राक्षसों के और देवताओं के पिता एक थे, माएं दो थी। देवताओं की मां अदिति ने तपस्या की। भगवान बोले वरदान मांगो, तो कहा है कि हे प्रभु अगर वरदान देना है तो एक वरदान दे दो। कौन सा? आपके जैसा बेटा मेरे घर में आ जाए। भगवान बोले अरे मैया, मेरे जैसा बेटा तो तीनों लोकों में नहीं है, तू मुझे मांग रही है। लेकिन हाँ, मैं स्वयं तेरे घर में अवतार लूंगो। माताएं याद रखना, जब मां गर्भवती होती है, मां जब गर्भवती होती है तो 3 बातों का हमेशा ख्याल रखे। तो भगवान तो नहीं बल्कि उनके गुणों का पुत्र तुम्हारे घर में जरूर आएगा। पहली चीज, जब मां गर्भवती हो तो सुबह उठ करके 1 या 2 किलो गेहूं या बेजर चाकी से पीसे। पहली चीज, गांव में अक्सर जो चाकियां होती है ना मिट्टी वाली, 1 या 2 किलो जौ या बेजर वो गेहूं अगर चाकी से पीसे, पहली चीज। दूसरी चीज, सुबह उठ करके 21 परिक्रमा गाय के लगाए। तीसरी चीज, हर शाम 1 गिलास गाय का दूध पिए। अब बोले ये तो बड़े सरल उपाय हैं, तो सब कोई कर सकता है। माताओं, चाकी पीसने से, बुजुर्ग जो माताएं हैं उनसे पूछिए, जब पहले चाकी पीसती थी तो चाकी पीसते समय मुंह से कुछ न कुछ गाने जरूर गाती थी। तो चाकी जिस तरीके से घूमती है ना, उसी तरीके से भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता है। पहली चीज। दूसरी बात यह है कि जो गरगराहट चाकी पीसते समय आती है, वही गरगराहट शेम भगवान के देवताओं के शंखों से निकलती है। आपके पेट में गर्भबालक है तो महाराज निश्चित रूप से उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा। अगर गाय के दूध को रोज पिए तो सबको पता है कि गाय का बछड़ा 2 मिनट नहीं लगते हैं और खड़ा हो जाता है। गाय के दूध में इतनी बुद्धि होती है, दूध की छोड़ो, गाय का मूत्र जो होता है ना, उस गाय के मूत्र को शुगर वाला आदमी रोज 1 चम्मच सेवन करे तो शुगर नहीं बढ़ेगी। ऐसा प्रमाण है, ऐसा भागवत में प्रमाण मिलता है कि अगर 1 चम्मच, भागवत रहस्य में है कि रोज शुगर का व्यक्ति अगर श्रवण करे गाय का मूत्र तो कहते हैं महाराज कोई भी बीमारी नहीं आ सकती, शुगर तो नहीं बढ़ेगी। तीसरी चीज, 21 परिक्रमा या 11 गाय के लगाए तो आप काशी, हरिद्वार, वर्षाने, दाऊजी, मथुरा, गोकुल, वृंदावन, शिरडी, हरिद्वार सब जगह जाते हैं। यहाँ गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। मां जब परिक्रमा लगाएगी तो उसका असर उसके बच्चे पर होगा। भगवान नहीं बल्कि उनके गुणों का पुत्र जरूर आएगा। और एक चीज और, सुबह उठ करके हर माँ स्नान ध्यान करके भगवान कृष्ण की आराधना करे, किसी की बुराई न करे।
अब जी बुराई तो बिना ना रह सकती है ना, पेट में दर्द है, बुराई तो करनी ही करनी है। भगवान ने मैया अदिति के गर्भ से अवतार लियो तो उनका स्वरूप ऐसा था, सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म फंस गए फिक्र के चंगुल में, रह गए समाकर विश्व रूप केवल 52 ही अंगुल में। तन पर वो पीतांबर न रहा, छोटा सा पीला कम्बल है, वो शंख नहीं वो चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल है। बैजंती कौस्तुम भूलिए, सीधी तुलसी की माला है, ब्रह्मांड दबाने वाले के दब रही बगल मृगशाला है। भगवान ने बृहस्पति जी को अपना गुरु बनाया। भगवान भोले बाबा के द्वार पे जाके भिक्षा मांगी है। अब कहा जाओ राजा बलि के द्वार पे जाके भिक्षा मांगो। तो भगवान जब राजा बलि के द्वार के लिए चले हैं भैया, रास्ता में 4 सखियां पानी भर रही, आपस में भगवान को देख के बोली है ओरियाली, जो हमें जन्म को बैरागी नहीं लगे रहो। क्यों?